हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शुद्ध जर्मेनियम में 3 संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर चालन मुख्यतः होता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कोटरों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉनों द्वारा, चौथा ऑप्शन है पॉजिट्रॉनों द्वारा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक चतुर्संयोजी तत्व है। चतुर्संयोजी तत्व जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन इत्यादि। क्योंकि ये चतुर्संयोजी तत्व हैं तो इनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण लेते हैं जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः जर्मेनियम अर्धचालक के अंदर एक जर्मेनियम परमाणु अपने आसपास के 4 जर्मेनियम परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके जुड़ा हुआ होता है, कुछ इस तरीके से। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से मुक्त नहीं है। हर इलेक्ट्रॉन किसी न किसी बंध में जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक त्रिसंयोजी तत्व है। 3 संयोजी तत्व जैसे बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया इत्यादि। यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं बोरान का। तो जब 3 संयोजी तत्व को हम इस चतुर्संयोजी तत्व के अंदर अर्थात जर्मेनियम के अंदर डालते हैं तो वह किसी एक जर्मेनियम परमाणु की जगह ले लेगा। क्योंकि यह 3 संयोजी तत्व है इसलिए कोई भी एक बोरान अधिक से अधिक केवल 3 बंध बना सकता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब यह अर्धचालक के अंदर जाएगा तो हमें संरचना कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। ये हमारा बोरान हो गया। ये दरअसल अपनी चारों तरफ केवल 3 जर्मेनियम परमाणुओं के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है ही। लेकिन जर्मेनियम अर्धचालक के अंदर तो जर्मेनियम बोरान के चारों तरफ होंगे, तो इधर भी एक जर्मेनियम होगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जर्मेनियम तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा इस बोरान के साथ, लेकिन इस बोरान के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है साझा करने के लिए, इसलिए यहाँ पे जो जगह होगा वो एक खाली हो जाएगा। दरअसल इस खाली जगह के ऊपर धन आवेश का गुण होता है। यह धन आवेश जैसा व्यवहार करता है तथा इसे हम बोलते हैं कोटर अथवा इसे होल भी बोलते हैं। अब जब हम इस अर्धचालक के ऊपर वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं अर्थात बाहर से हम इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं, तो होता यह है कि किसी भी एक बंध का इलेक्ट्रॉन जो है वो इस होल में आता है और ये होल इधर चला जाता है गति करते समय, और इसका उल्टा भी हो सकता है। अर्थात इस अर्धचालक के अंदर चालकता आ जाती है। तो जब भी हम एक चतुर्संयोजी तत्व के अंदर त्रिसंयोजी तत्व डाल देते हैं तो उसमें चालकता आ जाती है, और वो चालकता दरअसल कोटरों के द्वारा आ रही है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शुद्ध जर्मेनियम में 3 संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर चालन मुख्यतः होता है। जैसा कि हमने देखा कि जो चालन है वो दरअसल कोटरों के द्वारा हो रहा है, क्योंकि एक कोटर जो है वो धन आवेश की तरह व्यवहार करता है और वो अर्धचालक के अंदर बाहर से वैद्युत क्षेत्र लगाने पे गति कर सकता है। दरअसल वो स्वयं गति नहीं करता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, एक इलेक्ट्रॉन जब उसकी जगह पे आता है तो होल अपने आप ही उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे चला जाता है और हमें प्रतीत होता है कि होल जो है वो गति कर रहा है, अर्थात कोटर जो है वो गति कर रहा है। और इसकी वजह से जो अर्धचालक था हमारा शुद्ध अर्धचालक, उसमें चालकता आ गई, उसकी चालकता बढ़ गई और वो मुख्यतः कोटरों के द्वारा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।